maths. My topic is Biosavar's law. So let's start my topic. बायोसेवर्ट्स का नियम जो है फ्रांस के दो वैज्ञानिक जीन बायोबैप्टिस्ट एंड फेलिक्स सेवर्ट दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है बायोसेवर्ट का नियम। तो उन्होंने एक सरल आकृति के धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम दिया जिसे बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसका लंबाई L है। इसमें धारा एक्स से वाई दिशा की ओर बह रहा है। अब इस धारावाही चालक में छोटा सा लूप dl लेते हैं। अब धारा लूप से r दूरी पर एक बिंदु P है जिसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB वो धारा के समानुपाती है समीकरण, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो धारा अवयव के समानुपाती है dl के, और इसके बीच का कोण है थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है इस साइन थीटा के समानुपाती है, जहाँ थीटा जो है धारा अवयव और बिंदु P के बीच बना कोण है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है इन दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इन चारों समीकरण को मिलाकर लिखेंगे तो dB अनुक्रमानुपाती I dl sin थीटा बटा r स्क्वायर। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा k I dl sin थीटा बटा r स्क्वायर। निर्वात में या फिर वायु में k का मान होता है μ0/4 पर। यहाँ पर k का मान रख देंगे μ0/4 पाई I dl sin थीटा बटा r स्क्वायर, जहाँ μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है और μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बटा 4 पाई I dl sin थीटा बटा r स्क्वायर। सब जगह यहाँ से 4 पाई कट जाएगा और dB बराबर 10⁻⁷ I dl sin थीटा बटा r स्क्वायर। ये जो है बायोसेवर्ट का नियम है। ठीक, एक बार समझा दो जल्दी माना एक्स वाई एक धारावाही चालक है जिसमें धारा एक्स से वाई दिशा की ओर बह रहा है, और इसमें एक छोटा सा लूप लिए हैं dl, और dl से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और dl और बिंदु P के बीच एक कोण बना है थीटा। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है धारा के समानुपाती है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो धारा अवयव के भी समानुपाती है, और इस साइन थीटा के भी समानुपाती है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इन चारों समीकरण को मिलाकर लिखेंगे तो dB अनुक्रमानुपाती I dl sin थीटा बटा r स्क्वायर। अब समानुपाती को हटाएंगे तो dB बराबर एक कांस्टेंट लग जाएगा k I dl sin थीटा बटा r स्क्वायर। dB k का मान हम जानते हैं μ0/4 पाई टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। अब यहाँ पर k का मान रख देंगे तो dB बराबर μ0/4 पाई I dl sin थीटा बटा r स्क्वायर।
जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है और इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ पर मान रख देंगे, फिर यहाँ से 4 पाई कट जाएगा, फिर मान आ जाएगा हमारा डी भी बराबर 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। यही बात कर रहे हैं। चलो बताओ, क्वेश्चन पूछो। सब सिंपल उठा लियो। नो सर, इसके आगे का भी है। गाउस थ्योरम को उठा लिए, एक्स रे के लिए बायो से उठा है ना। चलो और बताओ, जो जी दूसरे क्वेश्चन पीछे वाले। थीटा का मान 0 कब होगा? साइन 0 का मान 0 होता है, तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगा, होगा ना? जी सर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगा और ये डीएल के अक्ष पर आ जाएगा। हाँ, कौन? ये जो है इस पर आ जाएगा, अक्ष पर। अक्ष के ऊपर या नीचे लंबवत की सीधा अनुदिश का अक्ष के अनुदिश से आ जाएगा। अगर साइन थीटा, अगर थीटा को हम लोग 90 डिग्री रखेंगे तो ये क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा और इसका मान अधिकतम ही होगा। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्शन बताओ। इसके डायरेक्शन हम लोग दाएं हाथ के नियम से या फिर मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती कांटा पीछे बात मत बोलने पड़े, बाहरी वाले पीछे बैठने लोग आगे बैठने देना, ठीक है? हाँ, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग दाएं हाथ के नियम से या फिर मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती निकाल बताओ, निकाल के। जैसे हम लोग मैक्सवेल की दक्षिणावर्ती कांटा पेच के नियम से देखते हैं। एक सवाई चालकदार है, एक सवाई तो अलग से चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन बताओ। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज सर, ऐसे करना। हाँ, तो डायरेक्शन बताओ एक करके ब्लैक बोर्ड में। उसको सबको नीचे को मिटाओ। हाँ, बिंदु P पर बताओ। चलो ये बताओ, पानी वाले। क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे कर दो। हाँ, तो उसी को पता ना कैसे होगा, बताओ ब्लैक बोर्ड पर। बारी वाले, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन बताओ। एक सवाई चालक तार के कारण या लूप के कारण, जो भी। जल्दी बोलो। इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। हाँ, अंदर की तरफ। हाँ, तो अंदर की तरफ कैसे व्यक्त करते हैं? अंदर हो मतलब ऐसे बिंदु P पर उतना नहीं बोलो, बिंदु P पर बताओ। P के अंदर एक्स रही क्रॉस। हाँ, अब वो उसका मतलब है अंदर की तरफ। ऐसे रखेंगे ना तो अंदर हुआ ना, कैसे भूल जा रहे सब। और पूछो क्वेश्चन। समानुपाती हाँ, उसी को समानुपाती और अनुगुणपाती वही है ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, नीचे वाला व्युत्क्रमानुपाती। ये जो व्युत्क्रमानुपाती है इसको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों बोल सकते हैं। अनुगुणपाती बोल सकते हैं, ठीक। साइन थीटा किनके बीच का कोण है? धारा अवयव और बिंदु P के बीच का कोण है, मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। पूरा चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो सर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हाँ, हाँ, इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा करो। पूरा चालक तार के कारण 0 से L, ठीक, 0 से L dB का तो B हो जाएगा। dB का B, हाँ, B लिखो बराबर B बराबर 0 से L
10 के घात ऋण 7 बाहर निकल जाएगा, आईडीएल आई भी बाहर निकल जाएगा, आर डी एल का हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का होगा, नहीं साइन नहीं होगा। हाँ डी एल का होगा खाली। क्वेश्चन पूछो, बायो से क्वेश्चन पूछना है। हाँ? बाकी मान को तो बता दी है, म्यू नॉट है ना। पूरा बताना है ना। ये तो सब खाली सामने सामने का है, सिंपल सिंपल।